तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है। इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। डर, सत्ता जाने का डर। नहीं सर, क्या लगता है मोदी जी तो घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे देखिए हैं। सुनिए, मोदी जी जो ये चीज़ कह रहे हैं ना, ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे तो मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। पहले तो मोदी जी आप ये सुनिए, पहले तो आप अपने घर से चलिए। आप अपनी पत्नी को तो सिंदूर की लाज रखी नहीं, कि देश की औरतों की लाज क्यों रखें। और लेकिन आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं लोगों के सिंदूर बांटने वाले, या आपके कार्यकर्ता गुंडे मवाली जो बलात्कारी लोग हैं, IT सेल वाले जो आपका प्रचार करते हैं, उनको कोर्ट भी रिहा कर देती है। तो आप कौन होते हैं लोगों के घरों में जाने वाले? आपके को लोग कौन, किसने अधिकार दिया आपको? एक महिला के लिए उसका पति ही उसका अधिकार होता है, उसका सम्मान होता है। सब पति ही उसके सिंदूर भरता है, वही होता है जब शादी के दिन होती, माला वाला पहनाती है। लेकिन आप कौन होते हैं? आपके गुंडे मवाली क्या हैं? क्या हैं ये? इनको किसने अधिकार दिया? क्या आपके ये संविधान में है कि आप अपनी मनमानी करेंगे? लोग जूते मारने के लिए तैयार बैठे हैं, आप जाएं तो सही, लोग मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपकी अलूल सलूल जो बातें हैं ना, लोगों को बर्दाश्त नहीं। अब बहुत कर लिए लोगों ने, बहुत अत्याचार आपने लोगों से कर लिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला आप देखिए आपका मणिपुर में क्या हुआ? सिंदूर की लाज रखी गई, निमस्त्र महिलाओं को घुमा रहे हैं, तो सिंदूर की बात करोगे? शर्म नहीं आती हैं? हाथरस में जिंदा लड़की जला देती, उसकी सिंदूर की बात करो, शर्म नहीं आती? मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ देते, तुम सिंदूर की बात करोगे? इसकी बात करोगे? मैं क्या क्या बताऊं, कितनी बातें हैं। 120 दलित परिवारों के बिहार में घर जला दिए गए। कोई गया आपका मंत्री या मुख्यमंत्री, या आप यहाँ आपका गृह मंत्री कोई गया? वो सिंदूर की बात कहाँ करोगे आप? क्योंकि वो दलित हैं, वो गरीब हैं। क्या उनका मान सम्मान नहीं? महिलाओं का मान सम्मान हर जगह है। लेकिन आप इस तरह की बेहूदी बातें करेंगे, क्योंकि आपकी जो परिकाष्ठा है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपके जो RSS है, आपके RSS में एक भी महिला सदस्य नहीं है। मैं तो तब मानूं। आपको एक चीज़ में और कड़ी बात कहना, मतलब मैडम काटना, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। ये गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं, बहुत बड़ी बड़ी एंकर हैं। क्या BJP वाले उस एंकरों के घरों में जाएंगे? BJP वाले सिंदूर लेके उन एंकरों के घरों में जाएंगे, वो दिखाएंगे टीवी में? है गुदा, है दिलेरी? हम देखना चाहेंगे कि गोदी मीडिया में भी जो बड़े बड़े एंकर हैं, मोदी जी का गुण गाते रहे, विदेशों में भी यहाँ भी, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सिंदूर लेके जाएंगे? वो हमें दिखाएंगे? हाँ। ये गलत है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, उनका काला मुंह करना चाहिए जो भी इस तरह का है। अगर कोई आए इनका तो काला मुंह कर जूते मारने चाहिए। अच्छा, बीजेपी हमेशा एक बात कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कितना सम्मान नजर आ रहा है बीजेपी। देखिए ये आपको मैंने बताया ना, मणिपुर में कितना अच्छा सम्मान करा, हाथरस में जल गए, आपका वहाँ बिहार में जल गए, जिंदा गाड़ दिया औरतों को। आपका पहलवान यहाँ बैठी जो देश के लिए सोना लाई, उनके भी तुमने रिहा कर दिया, पॉक्सो एक्ट लगा के बाद में रिहा कर दिया। तो ये आप वो तो देश के लिए सोना लाई, तो आपके वो ये बलात्कारी लोग उनको रिहा कर रहे हो और उनको तो आप दोषी करा लो। वो क्या दोषी रहेंगे? गलत करेंगी। तो देखिए ना, अब जो बीजेपी के तमाम नेता मंत्री विधायक है वो लगातार सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने क्या, ये तानाशाही बोलूँगा मैं इसको, तानाशाही और कमज़ोर और डरपोक। डर, सत्ता जाने का डर कि हमारी अब सत्ता तो रहेगी नहीं। देश के लोग होशियार हो गए हैं, तैयार हो गए हमारे खिलाफ चलने के लिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी, RSS के पूरा देश खिलाफ हो चुका, इनको पता लग गया। तो इस तरह की अजूल फजूल बातें करेंगे। आप ये पूछिए, एक कर्नल सोफिया, कर्नल कितनी ट्रेनिंग उसने करी होगी, किस किस ट्रेनिंग से गुजरी होगी? गोली चलाना सीखा होगा, भागना सीखा होगा, स्विमिंग, हर चीज़ एक देश को बचाने के लिए, तिरंगे को बचाने के लिए, हमें आपको, इस धरती माता को बचाने के लिए कितना उसने संघर्ष करा होगा। और उसने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया, वो जागते हैं और हम सोते हैं। वो जागती है सेना, हम सोते हैं, हम आराम की नींद सोते हैं। बेचारे हमारी रक्षा करने वाले, हमें सुरक्षित करने वाले वो सेना के जवान हैं, और तुम उनका ये अपमान करोगे। आप जो एक आपका रामचंद्र राज्यसभा सांसद, उसको ये अरे रामचंद्र जी शर्म करो, राज्यसभा सांसद किसने आपको बना दिया? 4 घंटे बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़े होकर मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें मानूं। 4 घंटे बॉर्डर पे खड़े हो जाओ धूप में बंदूक लेके, पता चलता है सेना की मजबूती, सेना क्या है। तुम बैठे बैठे उल्ट बयान दे दो। अभी बीजेपी विधायक पठानिया भी कह रहे हैं कि एयरफोर्स क्या सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इनको पता लगता है ना जब हमारा डाउनफॉल जा रहा है या हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो इस तरह की बातें करेंगे। एक विधायक की क्या जिम्मेदारी रहती है? तुम्हें लोगों ने चुना है,
कि अपने देश के प्रति अपने जो सेना है उसके खिलाफ काम करोगे? ये देश में डंका बज रहा है क्या? ये बड़ा अच्छा डंका बज रहा है। अरे पूछो ट्रंप से, हैं? ट्रंप ने वार रुकवा दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के, हथकड़ियाँ बांध के भेजा गया। क्या बोले आप? कुछ बोले? वो अपना भविष्य बनाने के 60-60 लाख रुपए खर्च कर दिया, उनका भविष्य अंधकार में। ये दोस्ती है कि डर है? डर है, दोस्ती नहीं, डर है। डर है, और बाकी डरना नहीं चाहिए। देखिए दो बातें हैं। इंदिरा जी के टाइम पे 1971 की वार हुई, तो इंदिरा जी ने 91 के 71,000 उनको कर लिया, आप हैंड ओवर करिए, सरेंडर करिए। तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, मोदी जी ने घुटने टेके। इंदिरा जी मोदी जी में ये फ़र्क है। इंदिरा जी ने उनके घुटने टिकाए और इन्होंने घुटने टेके। काम तो सेना ने, जंग तो सेना ही लड़ रही है, तब भी सेना लड़ी, अब भी सेना लड़ी। पोस्टर्स में मोदी जी क्यों नजर आ रहे हैं? ये गलत है, बहुत ही गलत है। पूछिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है? आपको पता है मैडम, आप तो पत्रकार सकते, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं ले रखी। फिर कभी कहते हैं मैंने मगरमच्छ पकड़ लिया। क्या प्लास्टिक का पकड़ा है या रबड़ का पकड़ा था? क्या था? तब तो प्लास्टिक होगा, क्या होगा हमें क्या पता। 25 साल मैंने तपस्या कर ली, 25 साल मैंने भीख मांगी। क्यों झूठ पे? नॉन बायोलॉजिकल का बयान दिया था, उसके बाद कहते हैं कि मैं भगवान, थोड़ी गलती हो जाती है। अब कह रहे गरम सिंदूर नसों में। देखिए इनकी माता जी स्वर्गवास हो गया, माँ तो सबकी माँ, प्रणाम करते हैं। माता जी अब होती तब मोदी जी बोलते मैं बायोलॉजिकल हूँ, थप्पड़ पड़ता मुँह पे। मैंने तेरे को पहले कि तू बायोलॉजिकल कहाँ से आ गया? पहले तो मैंने किया, तू बायोलॉजिकल कहाँ से आ गया भाई? तो ये झूठ उजूल फजूल बातें करना, ये इनका फितरत है कि इनको पता अब जाने वाले हैं, लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, प्रचार कम हो रहा है। तो वो कहते हैं ना, वो एक साइकोलॉजिकल में एक चैप्टर आता है कि कुछ भी करो साइकोलॉजिकल, ऐसा लोगों का दिमाग करो कि घुमाओ कि वो जो कहते जो चीज़ नहीं होने वाली वो है। आप देखिए ये नशे हैं मैडम, इन नशों में खून चलता है, सिंदूर नहीं। सिंदूर तो भगवान उसने हनुमान जी ने लगाया था अपने शरीर पे। दरबार में जब सीता जी श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने कहा ये पति के लिए होता है सिंदूर, उसके संकट दूर होते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए होता है। तो हनुमान जी ने अपने ऊपर सिंदूर कर लिया था। फिर राम दरबार में चले गए, उन्होंने कहा खुश हुए, तो उन्होंने कहा ये है। तो इनका कोई भक्त इनके पास आया? इनका कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री मोदी के पास आया? मोदी जी जो आपने बात की थी कि मेरी भी नसों में सिंदूर चल रहा है, कोई बोला किसी मंत्री ने? इन नसों में खून चलता है, सिंदूर नहीं। तो ये देश जान गया कि प्रधानमंत्री जी की बुद्धि कितनी है। इन नसों में खून बहता है, सिंदूर नहीं। तो आप क्यों झूठी मूठी बातें कर रहे हो? एक क्लॉट आ जाए ब्लड में तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, तो सिंदूर कहाँ चलेगा भाई? सिंदूर का खून कहाँ, घर में खून है सिंदूर, बताओ ना। तो इसलिए ये झूठ बेशर्मी की हद होती है। देश से माफ़ी मांगो, इन चीज़ों में कुछ नहीं धरा, झूठी बातों में, झूठे प्रचार में कुछ नहीं। देश पढ़ा लिखा है, 140 करोड़ लोग हैं, वो आज मानते हैं जो राहुल कह रहे हैं सही है। राहुल जी पे कितने जुल्म किए इन्होंने, जुल्म करते आ रहे हैं। 54 घंटे ईडी बिठा देना, मुकदमे कर देना, जहाँ जाना वहाँ रोकना। लेकिन कितने पार्लियामेंट में जाते हैं, सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते, घर से बेदखल कर देना। एक कितने जो एक प्रधानमंत्री का पुत्र जो राजीव जी ने देश एकता करने के लिए जान दी, इंदिरा जी ने नहीं देश एकता के लिए जान दी, तो उनके पुत्र को आप इस तरह के डराओ। ये तो राहुल गांधी जी आपको सलूट है, आपका शेर है, आपसे उन्होंने ताकत ली है। डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। पूरा देश आपके साथ है, हृदय में बसते हैं राहुल गांधी, लोगों को जगाया है। तो इसलिए कहते हैं तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है।